और इसी बीच रुक करेंगे एक अगली बड़ी खबर का, जहां बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेशी दौरों पर सवाल उठाए हैं। संबित पात्रा ने राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं का ब्यौरा रखा है। 22 साल में राहुल गांधी की 54 विदेशी यात्राओं का दावा इसमें किया गया है। राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर बीजेपी हमलावर है। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां आंकड़े भी पेश किए हैं, पब्लिक डोमेन आंकड़ों पर आधारित खुलासा किया गया है, जहां बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा ये यात्राएं सार्वजनिक है, लेकिन इनका खर्च सार्वजनिक नहीं है। विदेश यात्रा में लगभग 3 से 4 लोग उनके साथ गए। विदेश यात्राओं का कुल खर्च 60 करोड़ रुपए रहा है। 2004 से 2026 तक विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी ने ये बड़ा हमला बोला है, जहां राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर अब सियासत तेज हो गई है। 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में है, 22 वर्षों से। 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए, तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो विदेश यात्रा रही, द ट्रिप्स आर पब्लिक, ये पब्लिक ट्रिप्स है, बट फंडिंग ट्रायल इज नॉट पब्लिक। सबसे बड़ी बात है कि ट्रिप्स पब्लिक है, फंडिंग पब्लिक नहीं है। अब हम एक एक करके कहां कितनी फंडिंग हुई है, किसने फंडिंग किया है और वो खुलासा क्यों नहीं हुआ है। 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में है। जहां बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर बीजेपी इस समय हमलावर है और एक आंकड़े भी यहां पर चूंकि पेश किए गए हैं। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां उन्होंने आंकड़े पेश किए, पूरा ब्यौरा यहां पर रखा है। बीजेपी ने राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर चूंकि सवाल उठाए हैं और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए अजय धवल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है। और फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्दीकी जी, जिस तरह से विदेशी यात्राओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, राहुल गांधी के 54 यात्राएं, 60 करोड़ का खर्चा, इसका पूरा ब्यौरा पेश किया गया है। देखिए, ये तो अपने आप में ही बड़े हास्यास्पद आंकड़े दिख रहे हैं जी। और राहुल गांधी जी अपनी पूरी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं और 54 आंकड़े, 54 देशों के आपको जो आंकड़े आ रहे हैं, तो इनकम टैक्स के पास और तमाम लोगों के पास इसकी जानकारी है। और मुझे नहीं मालूम कि उनके पास साथ विदेश में एसपीजी सिक्योरिटी रहती है नहीं रहती है, लेकिन ये सारे आंकड़े तो उनकी सरकार के पास हैं। तो लेकिन सर वो कह रहे हैं कि 54 जो यात्राएं हैं वो तो पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन जो 60 करोड़ खर्च हुए हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो भाई 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो वो किस काम में खर्च हुए, कैसे खर्च हुए हैं, ये उन्होंने अपनी इनकम टैक्स में ब्यौरा दिया होगा, तो वो अपनी सरकार से ले ले, या उनकी सरकार जो है इनकम टैक्स नोटिस दे के पूछ ले, राहुल गांधी जी जवाब दे देंगे। लेकिन ये बिना बात की जो राजनीतिक शगुफे देना, मैं सोचता था कि संबित पात्रा जी अब राज्यसभा लोकसभा सांसद बन गए हैं तो उनमें गंभीरता आ गई होगी, लेकिन आज भी उनमें गंभीरता नहीं है। वो वही की वही बात है जो वो एक प्रवक्ता होके किया करते थे। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक प्रवक्ता बोला करते। ठीक है। अजय धवले जी, इसे तो हास्यास्पद बता रहे हैं इन आंकड़ों को फिरोज जी। देखिए, कांग्रेस को तो इसे हास्यास्पद कहना ही चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं पता, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को नहीं पता कि लीडर ऑफ अपोजिशन उस पार्टी के सर्वोच्च नेता है जो 2004 में पहली बार सांसद बने और 2004 से 26 तक के आज के आंकड़े हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मानीय सांसद आदरणीय संबित पात्रा जी जो देश के सामने रखे कि 54 विदेश यात्राएं 22 वर्षों में 11 देश, जिसमें यूरोप, अमेरिका, एशिया के हिस्से हैं। अप्रोक्सीमेट जो उसमें एक्सपेंसेस आते हैं वो 2004 से लेकर 26 तक के 60 करोड़ है। और राहुल गांधी जी की जो घोषित आय है, जिसको हम कहेंगे कि डिक्लेयर्ड इनकम जो है एज पर द उनके आईटीआर के हिसाब से, वो है 11 करोड़ रुपए। अब 5 फोल्ड का जो बढ़ोतरी, मतलब आप देखेंगे कि उनकी घोषित आय से भी 5 गुना की अधिक का खर्चा उनकी विदेश यात्राओं पे आया है। तो इनकी विदेश यात्राओं को कौन फंड करता है, या ये विदेशी कोई संस्थाएं फंड करती थी, तो क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की जो एमएचए के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत अनुमतियां लेनी होती है विदेश की धन प्राप्ति के लिए, वो उन्होंने ली थी या? ठीक है फिरोज जी, यानी फंडिंग को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। क्या जनता के पैसों से विदेशी यात्राएं चल रही है राहुल गांधी की? देखिए, जिसको जो सुविधाएं नियम प्रदत्त मिली हुई है, राहुल गांधी जी को भी वही सब सुविधाएं मिली हुई है।
ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की या अन्य केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए तो उनके भी हजारों करोड़ों रुपए की विदेश सर, लेकिन यहाँ इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे नहीं हैं। तो भाई एक्सपेंसेस हैं, उसमें से गवर्नमेंट के कितना है, क्या गवर्नमेंट ने उनको जो नियमों के तहत दिया हुआ है तो उनको नवों नियमों के तहत दिया होगा। और हम तो आपसे कह रहे हैं ना कि भाई आप तो इनकम टैक्स से बात कर लीजिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताएगा आपको। आप कह रहे 11 करोड़ है और उन्होंने 60 करोड़ खर्च किए, तो सरकार तो आप ही की है ना, वो जवाब देंगे राहुल गांधी जी। अजय धवले जी, कितनी वास्तविकता, कितनी पारदर्शिता इन आंकड़ों के माध्यम से देखी जाए? इनकम टैक्स से आपने जानकारी ली? निश्चित रूप से आज उनका जो ITR पब्लिक डोमेन में है वो 11 करोड़ रुपए का, उनका 2013 से 23 तक के उनके जो एनुअल मतलब एनुअल फाइनेंशियल ईयर के जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों में 11 करोड़ की आय दिख रही है। उनकी अभी 2015 में जो दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा हुई थी उसका खर्च था 4.5 करोड़ रुपए, और आप मान के चलिए कि उस वर्ष की घोषित आय से भी वो 5 गुना अधिक था। तो कहीं ना कहीं इनकी यात्राओं को कौन फंड करता है? क्या जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन फंड करता है या अन्य जो विदेशी संस्थाएं हैं जिनके लिए राहुल गांधी जी भाषण देने जाते हैं वो फंड करती है? ये आज देश को जानने का अवसर है, क्योंकि हम सार्वजनिक जीवन में हैं। तो फिरोज जी भी भली बात ही जानते हैं, सार्वजनिक जीवन में यदि आप होते हैं तो आप कुछ छुपा नहीं सकते, आपको सारी बातें सार्वजनिक जीवन में सामने रखनी पड़ेगी। तो इनके प्रकार राहुल गांधी जी को भी अब देश के सामने रखना पड़ेगा। वो बार बार सबकी इनकम पे, सबकी चीजों पे प्रश्न पूछता है, आज उनके ऊपर प्रश्न पूछा गया, उनको सामने आके उन सारे बातों के उत्तर देने चाहिए। ठीक है फिरोज जी, एक आखिरी रिएक्शन। भाई ऐसा है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो उनके फंडिंग जो है कुछ तो सरकारी मत से, कुछ कांग्रेस पार्टी के मत से भी होगी। और जो आप आंकड़े बता रहे हैं वो आंकड़े हम यही तो कह रहे हैं, इनकम टैक्स भाई पूछ ले उनसे, वो राहुल गांधी। ठीक है फिरोज जी, चूंकि सवाल यहाँ पर संबित पात्रा के कई सारे हैं, फंडिंग को लेकर तो है ही, इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके तो विदेश यात्रा के उद्देश्य भी हालांकि पब्लिक डोमेन में नहीं होते कि वो जा भी क्यों रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया फिरोज जी तमाम चर्चा के लिए। अजय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा